हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये होती क्या है? तो यहाँ पर ये जो था आइंस्टीन, उसने क्या किया कि जैसे पहले हम जो क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं और एक आपके पास होती है कि जो क्वांटा क्या होते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं, ये सारे यहाँ पर हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो आइंस्टीन था उसने अज्यूम किया कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। यानी ये हमारे पास जो टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो लाइट जो रेडिएशन होती है उसके पास क्या होते हैं, टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। और वन क्वांटम लाइट रेडिएशन क्या कहलाती है, फोटोन। ये एक तरह से फोटोन ही होते हैं, ठीक है। तो वन क्वांटम जो लाइट रेडिएशन होती है उसको हम फोटोन बोलते हैं, और जो लाइट कंसिस्ट करती है यहाँ पर टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं क्वांटा। ओके, तो एनर्जी जो होती है फोटोन की वो होती है E=h²। तो हमारे पास ये होता है कि जो आइंस्टीन था उसने अज्यूम किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को, या हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मेटल सरफेस होता है और वहाँ से हम किसी एक फोटोन को डाला जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। जो आइंस्टीन था उसने अज्यूम किया कि यहाँ पर अगर हम एक फोटोन डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे इमिट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है फोटोन की वो E=h² होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात हमारे पास ये होता है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो दो तरह से हम इसमें यूज करते हैं। वो दो तरह से कैसे यूज करते हैं? पहली तो हमारे पास ये होती है कि वन पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एज वर्क फंक्शन। यानी एक पार्ट जो होता है एनर्जी का वो तो हम यूज़ करते हैं मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जैसे उसको वर्क फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और रेस्ट पार्ट जो एनर्जी का यूज करते हैं हम सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उसको। देखिए समझिए इसको, दोनों पार्ट्स कैसे हैं। जैसे हमारे पास ये होता है कि जो वन पार्ट होता है एनर्जी का, जैसे ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, तो यहाँ पर एक सरफेस है, मेटल सरफेस ही आपका, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाउंड करे हुए हैं पॉजिटिव से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको यहाँ तक जाने के लिए, सरफेस तक जाने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जाने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है, यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो उसके पास एनर्जी होती है E=h², ठीक है। ये एनर्जी इनको मिल जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मिल जाती है। तो वन पार्ट ऑफ एनर्जी यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के तौर पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। पहला जो पार्ट होता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं वो वर्क फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। अगर वर्क फंक्शन हो तभी ये इलेक्ट्रॉन इससे इमिट हो सकते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन अगर इसका ज़्यादा होता है मेटल सरफेस का तो इजेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्ट हमने यूज कर लिया है यहाँ से यहाँ तक, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ओके, यहाँ आ गया अभी इलेक्ट्रॉन वो, ठीक है। दूसरा हमारे पास रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी यूज टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं, मतलब वो बाहर निकल गए, मेटल सरफेस से क्या हो गए, बाहर निकल गए, उसको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास होती है 12mv²। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फास्ट गति से यहाँ से इजेक्ट हो गए, मतलब बाहर निकल गए इससे, तो वो उस रेस्ट पार्ट एनर्जी का यूज कर लिया हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूविंग करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। ओके, एक पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए यूज कर लिया हमने, और दूसरा पार्ट यहाँ से बाहर तेज गति से मूविंग करने के लिए हमने यूज कर लिया। तो देखिए अब लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे हम इसको। तो एनर्जी हमारे पास ये थी E=h²। ओके, तो इस एनर्जी का हमने कैसे कैसे यूज कर लिया। एक तो वर्क फंक्शन के तौर पे यूज किया हमने, यहाँ पर वर्क फंक्शन के तौर पे यूज किया था, ठीक है। दूसरा हमने यूज किया है उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये तो हमारे पास एक वैल्यू हो गई। हम इसको, ये जो आपके पास वैल्यू होती है 12m², ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके,
तो ये आपके पास जो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आपकी के मैक्सिमम के भी बराबर हो सकती है। ओके, एक तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। दूसरे हमारे पास ये होता है, अब जो हमारे पास जो हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के क्या है, बराबर है। ये जो फ्रिक्वेंसी हमने ली है, ये यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी हम लेते हैं, ये कह दिया हमने कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ये फ्रिक्वेंसी कम होती है तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होता है, अगर ज़्यादा होती है इससे तो ही पॉसिबल होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों बराबर है तो आपके पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो क्या होंगे, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। पहले तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी। अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, धीरे, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या हो गई है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई है। तो इसका मतलब बहुत धीरे हो गई, तो हमने उसको मान लिया कि वो 0 के बराबर नेग्लिजिबल हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी, 0, और यहाँ फ्रिक्वेंसी को क्या लिख दिया हमने, ये किसके बराबर हो गई है, न्यू नोट के। तो फाई नोट किसके बराबर हो गया, ये तो 0 हो गया, तो इसको इधर लिख के आएंगे तो आपके पास बन जाएगा एच न्यू नोट। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू में हम पुटअप करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस वैल्यू को चाहे आप इसमें पुटअप कर लीजिए और चाहे आप इसमें पुटअप कर लीजिए। तो हम इसको मान लो यहाँ पुटअप कर रहे हैं, तो आपके पास एच न्यू नोट ये हो जाएगा, यहाँ से सॉरी ये तो हो गया न्यू, और यहाँ पर देखिए फाई नोट की जगह हम लिख सकते हैं एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये के मैक्सिमम के भी बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का एच न्यू नोट। ओके, अब इसमें से दोनों में से क्या हो जाएगा, एच कॉमन, तो के मैक्सिमम ये हाफ एम स्क्वायर के भी बराबर होती है, एच कॉमन तो न्यू माइनस न्यू नोट के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है। इसको बोलते हैं हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये होती है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। ओके गाइज, तो ये हमारा टॉपिक था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।